परम खामोशी। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें चाहा है। और जो खामोश निगाहों से पूछता है, खामोश निगाहों को समझने लग जाता है। उसके अंदर खामोशी जन्म लेती है, अथाह खामोशी। जब भी कोई नाचते नाचते थक जाता है और थकने के बाद गिरना होता ही है, नाचने के बाद कोई थकता ही है। बाहर का नाच आपको थका देगा, और वो नाच यदि अंदर से आ रहा है तब भी एक क्षण आपको परम खामोशी लेकर के आएगा। ये अथाह खामोशी। पवन कुमार जैन, खिड़की इंडस्ट्रियल एरिया, पुणे से। आज उनका 14वां 15वां दिन जा रहा है। वो परम खामोशी में डूबे हुए हैं। उन्होंने अपना एक हिम्मत जुटा के चित्र खींच के भेज दिया है। आप मुझे बताएं, ये कौन सी अवस्था है? नचना पैंदा यार जब यार नचावे, ओ नचना पैंदा यार जदों यार नचावे, सामने हो दिलदार। जब वो दिलदार सामने नहीं, आपके अंदर ही होकर के नाचने लग जाए, तो पवन कुमार जैन काफी दिनों से नाच रहे थे, और जो भी भाव उनको आता था हमें भी भेजते थे। मेरे पैर रुकते नहीं हैं, मैं पूरे दिन उछलता और नाचता रहता हूं। ऐसा लगता है कुछ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, ये क्या हो रहा है मुझको। अब तब बात करते थे, आज वो परम खामोशी में उतरे हुए हैं, तो वो खामोशी का चित्र भेज रहे हैं। अब क्या हुआ है मुझको। ये वो रास्ता है जहां डॉक्टर बीमारी नहीं पूछता है, आप ही डॉक्टर और बीमार दोनों होते हैं। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता आपको क्या हुआ है। ये वो बीमारी है जहां से बीमार विदा हो जाता है, डॉक्टर का उदय होता है। वहां डॉक्टर पैदा हो रहा है, डॉक्टर पैदा हो चुका है। वो डॉक्टर कभी नचा के इलाज करता है, कभी मौन रख के इलाज करता है। अथाह खामोशी उनके चेहरे से टपकती है। कारण क्या है? वो खामोशी, वो अथाह शून्य है। उनको देखने से ऐसा लगता है ये तो गया, और वास्तव में वो चले ही गए हैं। यदा कदा उनको जो होश आ रहा है शुक्राना करने के लिए, ये शुक्राना ही बचता है, ये धन्यवाद ही बचता है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं जिन पे ये अवस्था उतरी है। और बताने के लिए कहें तो कहें किससे, हमारा जो प्रिय होता है, हे परमात्मा मुझे मूढ़ों का संग ना दे, मूढ़ संग ना दे विधाता। हे विधाता, कोई भक्त अपने भगवान से करुणा करने के लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु मूर्खों का संग मत देना, मुझे कम से कम मेरे समकक्ष ना मिले तो कम से कम मेरे आगे पीछे तो हो, और बिल्कुल ही मूड हुए तो वो मुझे भी परेशान करके रख देंगे। आप सदा ही मुझसे ज्यादा जानने वालों का संग देना। भगवान बुद्ध की वाणी। यदि संग करना ही है तो जो आपसे आगे है, जो आपसे पहले आया है, ज्यादा जानता है, आप उसका संग कीजिए, उससे सत्संग कीजिए, उससे अपने अनुभव शेयर कीजिए। वो आपको रुकने नहीं देगा।
हम हम उनको बताने लग जाते हैं तो दूसरे तो आपको गुरुजी बोल के जल्दी ही सिंहासन पे बिठा देंगे। या गुरुजी और भगवान शब्द लोग बहुत जल्दी लगा देते हैं। कुछ तो लगा देते हैं और कुछ अपने आप लगा के बैठ जाते हैं। हम भगवान हैं या कोई भी भगवान नहीं है। और जो भगवान है वो घोषणा नहीं करता। भगवान को किसी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। यदि वो भगवान अपने आप को कह भी रहे हैं तो किसी दूसरे ने लिख दिया है सम्मान में। वो अपने आप से नहीं कह रहे हैं। ये समझाने के लिए वाणियां थीं और हैं। हमारी कितना समझ में आता है। हम सब के सब वही के वही हैं, लेकिन अनुभूति आने के बाद में वो अथाह खामोशी उतरती है। हम कहें कैसे? हम कह नहीं सकते। कोई दास, कोई अपने आगे नाथ शब्द लगाता है। ये शब्द समझ आते हैं। किसी ने समझ के अपने आप को दास कहा होगा। किसी ने समझ के अपने आगे सिंह शब्द लगाया है। ये जानने योग्य है। जब कोई जान जाता है उस खामोशी में, उस नृत्य की अवस्था में, उस विशेष ध्यान की अवस्था में, जानने के बाद वो दूसरे को कहे कैसे? क्यों? जो जाना है उसने, उससे बहुत विराट है, असीम है। उस असीम को कहना बड़ा मुश्किल है। ये चेहरा बोलने लग जाता है यदि आप कितना भी खामोश बैठे हैं। जहां भी शहद होता है, मधुमक्खियां अपने आप ही पहुंच जाती हैं। आपका चेहरा जब वो उसकी दस्तक होती है, उसकी पदचाप होती है, परम उस परम प्रभु की, परम प्यारे की, उसका आकार ना होते हुए भी आपके इस शरीर रूपी आकार में वो आकार ले लेता है। आपके अंगों को नृत्य मुद्रा में ला देगा। आपके अंदर वो सब होना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ही अपने आप को देवी और देवता जैसे लगने लग जाएंगे। मैं ही देवता हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु और शिव हूं। यदि आप स्त्री हैं तो आप ही लक्ष्मी, गौरी, काली जैसे शब्द आप पे लागू हो जाएंगे। और उससे आगे भी यात्रा जारी है, जारी रहती है। ये अवस्थाएं आती हैं। किसके ऊपर आती हैं? आप पहले होशो हवास से तो भर जाएं एक बार। वो होश जब आता है तो आपको सबसे पहले जगाता है। आपको ही पता चलता है। आप मरीज से स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। स्वस्थ, अपने स्व के साथ स्थित होने शुरू हो जाते हैं, किसी दूसरे के किए से नहीं। वो दूसरा तो माध्यम है। जो जानता है वो आपको इतना ही कहेगा, आगे चलो मित्र, एक पायदान पकड़ के मत खड़े हो जाओ। यात्रा जारी रखो। यात्रा जारी रहती है। आप फिर रुक नहीं सकते उसके आने के बाद। यदि कोई दूसरा नहीं भी बताता है और आप शांति से चलते रहते हैं तो वो अवस्था आती है और चली जाती है। अगली अवस्था पुनः अपनी जगह लेती है। ये यात्रा अंतहीन है। स्मृति के बाद विस्मृति जुड़ी हुई है। हे अर्जुन, यदि ये विस्मृति ना हो तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। यह विस्मृति वरदान है। ज्ञान की विस्मृति जरूरी है। और जब वो विस्मृति हो जाती है तो उसको खोजने के लिए रोना नहीं पड़ता। यदि आपने रो दिया है, अकारण आंसू चले ही आते हैं। वो जानकी, वो ज्ञान की मां जब चोरी हो जाती है तो राम तो रोते ही रोते हैं। राम जानते हैं, जान के रो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और लक्ष्मण तो असली रो रहे हैं। ये तन रूप लक्ष्मण धाड़े मार के रोता है। और जो अंदर बैठा है, जो जानता है, मुझे पता है मैंने सीता कैसे छुपाई है, अग्नि को दी हुई है, लेकिन वो नाटक तो करना पड़ेगा ना। तो इस तन के साथ आपका वो मनमोहन रूप राम, वो भी साथ देता है। अन्यथा तन अकेला कैसे रोएगा?
उसको रोने के लिए साथी चाहिए ना। बाहर की दुनिया में जब भी कोई दुख वगैरह आता है तो हम उसके आगे रोते हैं जो हमारे को कंधा देने को, हमारे आंसू पोंछने के लिए हिम्मत जुटाता है, जिससे हम अथाह प्रेम करते हैं। हम उसके कंधे पे रख के सिसकियां मारना शुरू कर देते हैं, उसको आलिंगन में लेकर के रोना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है? कोई दूसरा चाहिए, और वो अंदर दूसरा ऑलरेडी वहां है। लक्ष्मण के साथ राम जुड़े हुए हैं अंदर, आपके इस तन के अंदर वो राम रूप से हैं। और जब वो राम रूप से दस्तक देते हैं, कहीं मौन कर देते हैं, कहीं आपके पैरों में घुंघरू बांध देते हैं। दो लाइनें किसी ने क्या गा दी हैं, आपके पैर थिरकने लग जाते हैं। नचना पैंदा यार जब यार नचावे। यार नचाता नहीं है, यार ही नाचता है वहां पे। और आप उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए सही चश्मदीद होते हैं। उसी को विटनेस जानिए, उसी को साक्षी जानिए। कितनी क्षण के लिए आप वहां पे जाग पाए। वो जाग आपको साधनी नहीं पड़ेगी आगे, वो जाग आपको साधना शुरू कर देगी। मैं उसी का संग कहता हूं, साध का संग। उसी साध के संग की बात आती है, साधु का संग नहीं। वो जो साध, वो जो विटनेसनेस, वो जो साक्षीपना आपके अंदर थोड़ा सा आया है, चाहे वो अंगों की हलचल है या शरीर विशेष के अंदर कोई भी अनुभव आ रहा है, उस जाग के क्षण को मेमोराइज कीजिए। वो मेमोरी आपको उस कंटिन्यू रहने वाली मेमोरी की तरफ लेकर के जाएगी, और एक दिन वो मेमोरी आपको थाम लेगी। और जब वो मेमोरी आपको थाम लेती है, फिर आप बीमार नहीं होते, फिर आप डॉक्टर नहीं होते, कुछ और होते हैं। विटनेस आप होते हैं, और ये आनंददायक है। जिनको भी ये हो रहा है, पवन कुमार जैन, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।